नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश A to Z। आज हम देखेंगे दोस्तों कि जो प्रीपोजिशन वर्ड्स होते हैं उनका यूज़ हम किस प्रकार कर सकते हैं। आज हम देखेंगे फ्रॉम, विद, विदाउट, विदिन, विदाउट, विदिन एंड आफ्टर। इन सभी प्रीपोजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल हम किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बट उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। पहला वर्ड है दोस्तों हमारे पास फ्रॉम का प्रयोग, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका यूज़ हम किस प्रकार कर सकते हैं। पहला जो यूज़ है दोस्तों, इसका यूज़ जो हम करते हैं वो स्रोत बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। स्रोत बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेंटेंस दे सकते हैं, सूर्य से रोशनी आती है। मीन्स जो सूर्य है मीन्स सन, वो एक स्रोत है दोस्तों, ठीक है। उससे रोशनी आती है, इसे हम इस प्रकार बोलेंगे इंग्लिश में, द लाइट कम्स फ्रॉम द सन, ठीक है। अगला एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, ये पंक्तियाँ पाठक पुस्तक से ली गई है। दिस लाइन आर टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ओके। चलिए अगला यूज़ देखते हैं हम, किसी स्थान से आने या जाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। जो फॉर्म वर्ड है फ्रॉम, इसका यूज़ हम किसी स्थान से आने या जाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश के सेंटेंस में। जैसे कि आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल सेंटेंस आपके सामने है, वह पानीपत से आई। शी कम फ्रॉम पानीपत, ठीक है दोस्तों। यहाँ देख सकते, सॉरी स्थान है पानीपत, वहाँ से आए हैं, इस वजह से यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ किया जा रहा है। अगला वर्ड भी देख सकते हो आप, अगला सेंटेंस, सॉरी, वह आगरा से चला गया। ही वॉन्ट अवे फ्रॉम आगरा। चलिए आगे देखते हैं कुछ और उपयोग किस प्रकार हम फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम का, इससे जुदाई का बोध होता है, ठीक है दोस्तों। जो फ्रॉम वर्ड है इसका यूज़ हम जुदाई के लिए भी करते हैं। इससे कोई दूसरी चीज़ जुदा होती है, जिससे कोई दूसरी चीज़ जुदा होती है उसके साथ हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो, हाथ से छड़ी गिर गई, ठीक है। यहाँ देख सकते हो आप दोस्तों, हाथ से छड़ी गिर गई मीन्स हाथ और छड़ी ये दोनों जुदा हो गए, जिस वजह से हमने यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो सेंटेंस, द स्टिक फेल फ्रॉम द हैंड, ठीक है दोस्तों। फ्रॉम द हैंड, हाथ से गिर गई छड़ी। एक और एग्ज़ाम्पल देख सकते हो आप, ब्रिक्स से पत्ती गिर रहे हैं। लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो आप दोस्तों, फ्रॉम का यूज़ किया गया क्योंकि यहाँ पे भी जो पत्ते हैं वो पेड़ से जुदा हो रहे हैं, ठीक है जी। आगे देखते हैं और किस प्रकार हम फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है फ्रॉम। चलिए देखते हैं सेंटेंस के थ्रू। मोहन वाज अब्सेंट फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे। मोहन मंगलवार से शुक्रवार तक अनुपस्थित था, ठीक है दोस्तों। यहाँ देख सकते हो आप पॉइंट ऑफ टाइम, ट्यूसडे से फ्राइडे तक, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ किया गया है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों अगला वर्ड है हमारे पास, अगला जो प्रीपोजिशन वर्ड है वो है विद का प्रयोग। चलिए इसका प्रयोग भी देखते हैं हम किस प्रकार कर सकते हैं। जो पहला यूज़ है दोस्तों, जिस वस्तु या औजार के द्वारा कोई काम किया जाता है उससे पहले विद का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसी वस्तु, कोई भी आइटम या फिर कोई भी औजार, ठीक है दोस्तों, के द्वारा कोई काम किया जाता है तो हम विद का यूज़ करते हैं। कैसे, चलिए एग्ज़ाम के सहारे समझते हैं, सॉरी सेंटेंस के सहारे समझने की कोशिश करते हैं। मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ जो दोस्तों आप देख सकते हो कलम, ये एक प्रकार का दोस्तों, ठीक है, औजार, इसीलिए हमने यहाँ पे विद का यूज़ किया है। देख सकते हो आप, आई राइट विद पेन, ठीक है, आई राइट विद पेन। एक और एग्जाम्पल देख सकते हो, राम ने लाठी से सांप को मारा। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो लाठी एक वस्तु है, जैसे यहाँ लिखा था वस्तु, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, राम किल्ड अ स्नेक विद अ स्टिक। अगला जो रूल है दोस्तों विद यूज़ करने का वो कुछ इस प्रकार है, इसका प्रयोग कभी कभी साथ दिखलाने के लिए किया जाता है, ठीक है, साथ दिखलाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, सीता वेंट विद राम, सीता राम के साथ गई। तुम हमारे साथ हो, यू आर विद अस, ठीक है। आगे देखते हैं और किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं हम विद का। इससे कारण तथा संबंध के भाव की भी निकलते हैं, ठीक है। रीज़न या फिर कोई रिलेशन, इसका भी भाव निकलता है इससे,
जिसमें हम विद का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप सेंटेंस देख सकते हो, हर आइज़ आर रेड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से लाल हो गई है। ठीक है, संबंध है दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हो, आँख और आंसुओं के बीच में, इसलिए यहाँ पे विद का यूज़ किया गया है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आई हैव नथिंग टू डू विद हर, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो आप विद हर, संबंध है यहाँ पे भी उससे। ठीक है, उससे। एक और एक उपयोग देखते हैं दोस्तों हम, इससे तरीका, मैनर और गुण के भाव को भी प्रकट किया जाता है। ठीक है, विद का यूज़ हम दोस्तों मैनर और गुण के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप सेंटेंस देख सकते हो, वी फॉट विद करेज, हम बहादुरी से लड़े। ठीक है, एक और एग्जांपल देख सकते हो आप, शी इज़ अ गर्ल विद ब्लू आइज़, वह नीली आंखों वाली लड़की है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो इस्तेमाल है दोस्तों विद का, वो कुछ इस प्रकार है, इससे सहमति और विरोध के भी भाव झलकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, शी एग्रीड विद मी, वह मेरे साथ सहमत थी। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द सोल्जर विल फाइट विद द एनिमी, सैनिक दुश्मन से लड़ेगा। आगे देखते हैं कि हम विद का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। कई बार के रहते हुए भी के अर्थ में विद का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के सारे समझते हैं इसे हम, विद ऑल हिज वेल्थ शी इज़ अनहैप्पी, धन संपत्ति रहने के बावजूद वह दुखी है। ठीक है दोस्तों, रहते हुए भी, जैसा कि यहाँ पे बताया गया था, रहते हुए भी आप देख सकते हो यहाँ पे धन और संपत्ति, रहते हुए भी। ठीक है, रहने के बावजूद भी वह दुखी है, इसलिए यहाँ पे हमने विद शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है दोस्तों जी, एक और एग्जांपल देख सकते हो, शी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विद ऑल हर मीन्स, वह सभी प्रकार के साधनों के रहते हुए भी संतुष्ट नहीं रह सकती। ठीक है दोस्तों जी, आगे देखते हैं हम। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा, जो अगला प्रीपोजिशन वर्ड है वो है विदाउट का प्रयोग। इसका अर्थ है बिना। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आई कैन नॉट लिव विदाउट हर, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। एक और एग्जाम्पल है, कैन यू राइट विदाउट अ पेन, क्या तुम कलम के बिना लिख सकती हो। ठीक है, ये था दोस्तों विदाउट का यूज़। आगे देखते हैं हम। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा विद इन का प्रयोग। ठीक है, इस वर्ड का अर्थ है के अंदर या फिर से पहले। फॉर एग्जाम्पल आप सेंटेंस देख सकते हो, आई शैल कम विद इन अ वीक, मैं एक सप्ताह के अंदर आ जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल है आपके सामने, ही विल लिव विद इन अ मंथ, वह एक महीने से पहले चला जाएगा। ठीक है दोस्तों जी, ये था विद इन का उपयोग। अगला दोस्तों हमारा वर्ड है वो है सिंस का प्रयोग। इससे निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम का बोध होता है। जो सिंस वर्ड है ये हमें एक निश्चित समय बताता है। फॉर एग्जांपल आप सेंटेंस देख सकते हो, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ता आ रहा हूँ। ठीक है, एक और सेंटेंस देख सकते हो आप, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सोमवार से ही वर्षा हो रही है। अगला प्रीपोजिशन वर्ड जो है हमारा वो है दोस्तों हमारा आफ्टर का अर्थ होता है बाद में। ठीक है, बाद। पहला यूज़ देखते हैं हम, भूतकाल में समय स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, पहला सेंटेंस, रानी वेंट आफ्टर लंच, रानी खाना खाने के बाद गई। ठीक है, एक और एग्जांपल देख सकते हो आप, द रेन कम आफ्टर 10 o'clock, रेलगाड़ी 10 बजे के बाद पहुंची। ठीक है दोस्तों, भूतकाल के लिए इसका उपयोग किया गया है आफ्टर का। एक और यूज़ देखते हैं दोस्तों, इसका प्रयोग ठीक बाद में। ठीक है, ठीक बाद में के अर्थ में भी होता है। फॉर एग्जांपल आप सेंटेंस के थ्रू समझ सकते हैं इसे, वह परसों जाएगी, शी विल गो द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, ठीक बाद में, जैसे यहाँ लिखा था ना, ठीक बाद में आफ्टर का यूज़ किया गया यहाँ पे इसी वजह से। शी विल गो द डे आफ्टर टुमारो, वह परसों जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देख सकते हो आप, आई रीच्ड सून आफ्टर शी हैड कम, मैं उसके आने से ठीक बाद में पहुँची। ठीक है जी, आगे देखते हैं और किस प्रकार हम आफ्टर का यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर का यूज़ ऑर्डर, स्टाइल स्पष्ट करने के लिए भी किया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, द डॉग रेन आफ्टर द कैट, कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ा। ठीक है,
अगला सेंटेंस देख सकते हो आप दोस्तों, दिस इज़ अ पोएम आफ्टर वर्डवर्थ। ठीक है, वर्ड्सवर्थ। यह कविता वर्ड्सवर्थ की शैली में आधारित है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि इन वर्ड्स का यूज़ हम किस प्रकार कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।